बिहार चुनाव 2025 के लिए काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है और रुझान आने शुरू हो गए हैं और अब तक के जो रुझान है उसमें जो है मुकाबला बिल्कुल कांटे की टक्कर का है। और बीजेपी जो है आपको बता दें 33 सीटों पे जो है लीड कर रही है और वहीं जो राजद है वो 19 सीटों पे लीड कर रही है। तो हमारे साथ हमारे न्यूज रूम के साथ ही आदित्य प्रकाश हैं। तो आदित्य प्रकाश हमें जो अभी तक के क्या क्या रुझान आए हैं, जो 10-15 मिनट के रुझान है वो देखिए जयदीप, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो रुझान है ये बैलेट पेपर वाले हैं। हाँ। और ये रुझान जिस तरह से आए हैं बिल्कुल ही वन साइडेड जो लीड है वो एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है, जैसे कि एग्जिट पोल में दिखाया गया था। उसी तरह के रुझान जो है पहले हमें जो देखने को मिल रहा है, जैसे 8 बजे के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दी गई है। हाँ। आप देख सकते हैं कि जो एनडीए है उसको 35 सीटों पे लीड दिखाया गया है। ये एक अहम बात है, जबकि महागठबंधन जो है वो 21 पे है। मतलब जो दोनों के बीच का जो आंकड़ा है, जबकि अगर दोनों को अगर आप मिलाकर देखें तो हो जाता है आपको 31 और 35 और ये 56 सीटों की बात हो रही है। 56 सीटों में भी 10 से ज़्यादा की बढ़त जो है भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन यानी है। जो एग्जिट पोल ने जो बातें कही जा रही थी, जो 11 एग्जिट पोल ने एनडीए को बढ़त दिलाई थी, तो बिल्कुल बिल्कुल लगभग। लेकिन ये रुझान मुझे लग रहा है जिस तरह से अभी स्टार्टिंग का है, ये एग्जिट पोल से भी 2 कदम आगे का है। अच्छा। हालांकि खास बात ये है कि इसमें हमेशा माना गया है कि जब बैलेट पेपर खुलता है तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से उसका फायदा मिलता आया है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जनसुराज को भी 3 सीटों पे बढ़त दिखाई गई है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल तबका है, ये जो बाहर रह रहा है, वो जो राष्ट्रवाद के जो मुद्दे होते हैं, जो सेंट्रलाइज इश्यूज हैं, उस पर वो ज़्यादा वोटिंग करते हैं। इसका रुझान हमेशा से ऐसे ही रहा है। लेकिन असली जो खेल होगा वो 9-10 बजे के आसपास हमें पता चलेगा, जब ईवीएम खुलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अभी सिर्फ बैलेट पेपर का है, लेकिन बैलेट पेपर में भी जिस तरह की लीड मिल रहे हैं ये एनडीए को, वो एक बड़ी बात है। और महागठबंधन की तरफ से जो दावे किए गए थे कि हम 8 बजे के बाद से ही जो है, जैसे ही मतगणना शुरू होगी तभी से हम लीड करने लग जाएंगे, वो दावे काफ़ी कमज़ोर होते दिख रहे हैं बिल्कुल ही। और खास बात यह है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, उसको भी 3 सीटों पे बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। जब आपने ये दावे की बात की तो मुझे याद आ गया कल रात के तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उन्होंने वो आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और वो कह रहे हैं कि हम कल सरकार बनाने जा रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि जो है हम शुरुआती रुझान से ही हम लीड करेंगे। देखिए, ये तो चूंकि उनकी पार्टी है तो वो ये सारे दावे करेंगे ही। वो एक राजनीतिक मुझे लगता है प्रैक्टिस भी है। लेकिन सबसे खास बात जो मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि निर्दलीय भी 2 सीटों पे लीड कर रहे हैं। निर्दलीय, क्योंकि इस बार का जो बिहार का चुनाव है बहुत ही ज़्यादा पोलराइज रहा है, दो धड़ों के बीच में। और बाकी जो स्पेस था वो जनसुराज को मिल रहा था। ऐसे में निर्दलीयों को, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो 2 सीटों पे लीड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है ये। और ख़ास बात यह है, जैसे झंझारपुर से नीतीश मिश्रा आगे चल रहे हैं, ये अंडरस्टूड था। सबसे खास बात होगी अलीनगर पे, सबसे खास बात होगी छपरा पे, जहाँ पे छोटी कुमारी और खेसारी लाल यादव के बीच में मोकामा में खास बात होगी, महुआ में। और खास बात मैं बता दूं, मोकामा में तो अनंत सिंह की तरफ से भी जो है मिठाइयाँ रात में ही बना दी गई थी। और साथ में सूरजभान की तरफ से भी पूरी तैयारी हो गई थी। अब ऐसे में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हॉट सीट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और जो रुझान है उसमें हम देख सकते हैं कि 71 सीटों के रुझान आने शुरू हो गए हैं अब तक। जयदीप, जो एक मैं ट्रेंड देख रहा हूँ अभी, जैसे जो ट्रेडिशनली बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड है, जैसे बांकेपुर है, जहाँ से मंत्री है नितिन नवीन, वो पहले भी लीड कर रहे थे, वो हमेशा जीतते आए हैं, वो ट्रेडिशनली बीजेपी का गढ़ है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद झंझारपुर ट्रेडिशनली एनडीए का ही गढ़ रहा है, तो वहाँ से नीतीश मिश्रा जो मंत्री भी हैं वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे खास हो जाता है ऐसे मौके पे कि जो हॉट सीट है, जहाँ पे बराबरी का टक्कर है, वहाँ पे क्या होता है। जैसे अलीनगर की हम बात करें, अलीनगर की बात की, और अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, क्योंकि ये बैलेट पेपर वाला है, यहाँ पे वो आगे चल रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ऐसी सीट है जहाँ पे मामला बिल्कुल फंसा हुआ था एनडीए और महागठबंधन के बीच में। काफी विरोध भी हुआ था मैथिली का, अगर बहुत विरोध हुआ था। एक पाग वाला विवाद हुआ कि पाग का अपमान हो गया। बिल्कुल, पाग वाला विवाद था। उसके बाद जो दूसरा विवाद ये था कि मैथिली ठाकुर वहाँ की है नहीं, लोकल नहीं, तो लोकल वर्सेज बाहरी वाला भी। तो कई लोकल कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया भाजपा से। बिल्कुल, इस्तीफा भी दिया था। उनका कहना था कि हम लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब टिकट की बात आई तो पैराशूट लैंडिंग करवाई गई वहाँ पे। तो ये सब तो राजनीतिक जो है ना, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बावजूद इसके मैथिली ठाकुर वहाँ से लीड करती हुई नजर आ रही है। और खास बात अगर हम देखें तो भाई सबसे बड़ी खबर यह है कि खेसारी लाल यादव छपरा से पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। खेसारी लाल यादव छपरा से पीछे चल रहे हैं और जनसुराज पार्टी अभी दो सीट से आगे चल रही है। और मोकामा में अभी जो रुझान है वो
आनंद सिंह आगे चल रहे हैं मोकामा में, बिल्कुल ये बहुत खास बात है। हाँ। तो ये काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है ये मुकाबला, और मुझे लगता है कि जो हॉट सीट है उस पे सारे दर्शकों की निगाह होगी, क्योंकि जो ट्रेडिशनली महागठबंधन का स्ट्रांग होल्ड है, तो लोगों को पता है वहाँ से महागठबंधन ही पार्टी जीतेगी। उसके बाद एनडीए का जहाँ स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पता है कि जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री होगी। लेकिन खास बात हो जाता है ऐसी सीटों पे जो सीट जैसे जहाँ पे बराबरी का टक्कर है। हाँ। और कहा जा रहा था काफी कड़ा मुकाबला है, कड़ी और टक्कर है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो चनपटिया की सीट है वहाँ पे मनीष कश्यप पीछे चल रहे हैं। मनीष कश्यप पीछे। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि वो एक ऐसी सीट है जहाँ मनीष कश्यप और उनके खेमे की तरफ से दावा किया गया था कि हम वहाँ पे क्लीन स्वीप करने वाले हैं। लेकिन जो रुझान अभी है इस रुझान में वो पीछे चल रहे हैं। तो देखिए, आपको एक बार जाते जाते आपको फाइनल आंकड़े बता दें अब तक के जो रुझान है, तो उसमें बीजेपी जो है 50 सीटों पे आगे है और 50 लग चुका है भारतीय जनता 50 लग पार्टी चुका है एक, और जो राजद है वो 26 सीटों पे आगे है। लेकिन एक बात जो ध्यान रखना बेहद जरूरी मतलब है, हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, बीजेपी का गठबंधन और आरजेडी का गठबंधन। बिल्कुल। लेकिन आदित्य, एक बात ध्यान रखना ये भी जरूरी है कि शुरुआती रुझान है, अभी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा कई सकता बार है। तो ऐसा भी हुआ है कि 9-10 बजे तक जो रुझान रहते हैं वो 1-2 बजे तक गेम पलट भी जाता है। तो बिल्कुल अभी कई बार तो ऐसा हुआ है कई पार्टियां जलेबी बनवा ली थी कांग्रेस इसलिए मैं पार्टी। अपने दर्शकों को कहूंगा कि आप इंडिया.com के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो भी उलटफेर होगा, जो भी चीज़ें होंगी हॉट सीट को लेकर हमारी काफ़ी निगाहें हैं, हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए आप। बिल्कुल। और आपको हम हर एक सीट की अपडेट देंगे, कौन कहाँ से आगे है, क्या ट्रेंड्स जो है बिहार चुनाव को लेके बन रहे हैं, और भाजपा या जो जो एनडीए का गठबंधन है वो कहाँ लीड कर रही है, महागठबंधन कहाँ लीड कर रहा है। तो तमाम अपडेट हम पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाएंगे, और आप देखते रहिए India.com।